मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से है। प्रभु चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे और हम आपकी आशीषों को लेकर सदा आपके जीवन में, अपने जीवन में आपकी आशीषों को लेकर चलने वाले हों। जितने आराधकों को आपने चुना है प्रभु के इस लाइव सेशन में आकर अपनी आशीष को लें, वो बारी बारी सभी अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों और हम सभी परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने जीवन में आपकी आशीषों को बांट सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। गजानंद भाई को मैं देख पा रहा हूँ। आशीष आपके और आपके घराने को निकाल लीजिए मेरे साथ। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय, उसके 8वें पद से लेकर के जाएंगे हम 20वें पद तक, नहीं 18वें पद तक जाएंगे 8वें से 18 तक। एक्ट्स चैप्टर 14 वर्सेस 8 to 18, यानी प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 8 से 18 पद, जहां लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों से निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी तक नहीं चला था। वो पौलुस से बातें करते करते सुन रहा था। पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटके लगाकर देखा कि उसे चंगा होने पर विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। वो चलकर सीधा चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लकाउनिया की भाषा में ऊंचे स्वर से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जियूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस ने, प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। तुम इन व्यर्थ बातों की से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने मार्गों पर चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, परंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उसने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जिस वचन को परमेश्वर हमें दे रहा है, उसमें आपको दिखेगा कि यीशु मसीह जो आशीष अपने स्वर्गारोहण से पहले मुझे और आपको दे गया था, उसके फल से यीशु मसीह के शिष्यों ने कैसे आशीष पाई और कैसे उन्होंने उस आशीष को लिया जिसमें कहा गया था कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम तुम करोगे और जो काम मैं कर रहा हूं, इससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। आज इस आशीष के साथ मुझे और आपको भी बढ़ना है। इस आशीष के साथ मुझे और आपको भी परमेश्वर की आशीष को लेना है। और देखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव से निर्बल था। प्रेरितों के काम में आप देखेंगे कि जो प्रेरित थे वो पूरे मध्य एशिया में घूमे और घूमकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के बलिदान के विषय में भी लोगों को बताया और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बहुत से लोग परमेश्वर के पास आकर अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर जुड़े। यहां भी आपको देखने को मिलेगा कि जब वो प्रचार करते करते लुस्त्रा एक जगह है, वहां पहुंचे,
वहां एक मनुष्य उन्हें मिला जो पांव से निर्बल था, जन्म से ही लंगड़ा, और लिखा है वो कभी नहीं चला था। आज परमेश्वर हमारे लिए असंभव कार्यों को भी कर सकता है। इसमें आप देखेंगे जो चीज आएगी वो बाइबल की बहुत ही की आशीष है, विश्वास। दो ही चीजें बाइबल में आपको और मुझे आत्मा में एक दूसरे से जोड़ती हैं, विश्वास और प्रेम। और यहां आपको दिखेगा कि उस विश्वास में जो चीज आपके और मेरे जीवन में आएगी वो क्या है कि वो लंगड़ा था, असंभव काम था, कभी नहीं चला था वो, और वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि सुनने में क्या होना चाहिए, तत्पर, बोलने में क्या होना चाहिए, धीमा। ये आशीष 90% लोग नहीं ले पाते। वो बोलने में तत्पर होते हैं और सुनने में धीमे। बाइबल कहती है बोलने में धीमा, सुनने में तत्पर होना चाहिए, जिससे कि कोई भी आशीष आपके मेरे और जीवन से मिस ना हो। और उस व्यक्ति में जो सबसे बड़ी आशीष थी वो पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था। और लिखता है जब हम परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की आशीष को सुनते हैं तो उससे सीखते हैं, और जब सीखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। वो पौलुस की बातें सुन रहा था और पौलुस ने अचानक से उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। पौलुस ने एकदम सीधा उसे देखा, क्या जानने के लिए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पौलुस ने यह जानने के लिए उसे देखा कि क्या उसे चंगा होने पर विश्वास है, क्या वो वास्तव में परमेश्वर की आशीष चाहता है। और ये पाया उसने कि उसे चंगा होने पर विश्वास है। बाइबल कहती है, माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पर हो। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 8 से 18 पद। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा होने का विश्वास है। आज बाइबल में बहुत जगह पर यह लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज इस सुंदर शाम में परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास को देख रहा है। कैसे? टकटकी लगाकर। आज परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी ओर देख रहा है। क्या जानने के लिए? क्या मुझे और आपको विश्वास है कि जो मैं और आप मांग रहे हैं वो मुझे मिलेगा? आज परमेश्वर का वचन सीधा आपसे बातचीत करते हुए आपसे ये जान रहा है कि जो आप मांग रहे हो क्या वो आपको मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या हुआ? उसे चंगा होने पर विश्वास है। और उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। देखिए, पौलुस ने उसकी तरफ केवल देखा, वो उसकी मन की बात जांच गया, उसकी मन की बात जान गया कि उसे चंगाई चाहिए। आज अपने आप को, अपने मन को परमेश्वर की उठाओ और परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे भी चंगा होना है, मुझे भी अपनी तमाम व्याधियां जो शैतान की ओर से मेरे जीवन में है मुझे हटानी है अपने जीवन से। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपकी आशीषों को आपसे देगा। क्या कहा? क्या कहा वहां? पौलुस ने उसकी मन की बात जांच कर उसे कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। आज परमेश्वर मुझे भी और आपको भी आशीष देना चाहता है। किसकी? पवित्र आत्मा की। मुझे और आपको भी वो आशीष देना चाहता है कि मेरे मुंह से जो शब्द निकले परमेश्वर के द्वारा वो पूरा हो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जन जो अपने आप को परमेश्वर से जुड़ा हुआ मानता है, जो कहता है मैं यीशु का मसीह का राजदूत हूं, जो कहता है मैं उसकी मिरास हूं, जो कहता है मैं उसकी मिरास का सहभागी हूं,
आज परमेश्वर ये सारी आशीषें आपको और मुझे भी देना चाहता है जो पौलुस और बरनबास के पास थी। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि यीशु मसीह ने उन शिष्यों को, उन चेलों को जो 3.5 साल परमेश्वर के साथ रहे, कोई बड़ा चमत्कार करते हुए नहीं देखा। आपने पूरे मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आपने कहीं नहीं देखा कि कोई चमत्कार चेलों ने किया। लेकिन वही चेले जब यीशु मसीह के क्रूसारोहण के बाद डर के मारे एक घर में बंद थे, वहां यीशु मसीह का आत्मा उनको मिला और यीशु मसीह ने उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आज ये आशीष मुझे और आपको भी ऑफर्ड है। परमेश्वर नहीं बदला है। परमेश्वर आपको और मुझे भी इसी आशीष को देता है, पवित्र आत्मा लो। लेकिन परेशानी कहां है? मैं और आप पवित्र आत्मा लेने के लिए तैयार नहीं खड़े। मैं और आप अपने मन को तैयार नहीं कर रहे। मैं अपने मन में ये विचार नहीं कर पा रहा कि मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। इसीलिए ये समस्या ज्यों की त्यों है। आज भी कई लोग वर्षों से आशीषें मांग तो रहे हैं, लेकिन पा नहीं पा रहे, क्योंकि वो मन से नहीं मांग रहे। अगर आप मन से मांगेंगे तो क्या हुआ देखेंगे। उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। यह आशीष परमेश्वर ने आपको और मुझे भी दी है। मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा, और जो कुछ मैं करता हूं तुम इससे बड़े काम करोगे। जो कुछ मैं करता हूं तुम उससे बड़े काम करोगे। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जो कुछ मैं करता हूं तुम उससे बड़े काम करोगे। आज ये आशीष परमेश्वर ने दी है, लेकिन लेने के लिए कितने लोग गए वहां? कितने भी नहीं। आज हम तो संसार में जुड़े हुए हैं। आज हमारा संडे फंडे है। हम फिल्म देखने भी जा रहे होंगे, हम आउटडोर जाकर शॉपिंग भी कर रहे होंगे। क्रिसमस निकट है, द्वार पर ही खड़ा है। नए कपड़े चाहिए साहब, लोगों को इंप्रेस करना है। परमेश्वर इंप्रेस होना हो उससे, उसकी कोई चिंता हमें नहीं है। परमेश्वर हमसे इंप्रेस होना हो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। लोग क्या कहेंगे, हम आज इसे सोचते हैं। आज इसके द्वारा मैं और आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपकी आशीष आत्मिक है तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आपको बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहें। आप जैसे भी हैं, अगर परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हैं, तो आपकी आशीष है कोई छीन नहीं पाएगा। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा, और लोगों ने पौलुस का ये काम कहकर लकौनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा। अब देखिए लोगों का प्रकाशन। लोगों ने जब ये काम देखा तो उन्हें लगा, है ये क्या हुआ? क्योंकि जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और आप और मैं अगर परमेश्वर से के साथ जुड़कर परमेश्वर की आशीषों के साथ बंधे हैं, तो मैं और आप भी कोई भी असंभव काम कर सकते हैं। कोई भी असंभव काम मेरे और आपके द्वारा हो सकता है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इस आशीष के साथ बढ़िए आज, क्योंकि इस आमद के समय में, इस एडवेंट सीजन में परमेश्वर ये आशीष आपको देना चाहता है। और लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लकौनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में हमारे पास उतर आए। देवता मनुष्य के रूप में हमारे पास उतर आए हैं, क्योंकि उनका प्रकाशन परमेश्वर की ओर से नहीं था। बाइबल क्या कहती है? आज के लोग क्या ढूंढते हैं? चिन्ह और चमत्कार, तभी उनका भरोसा आता है। जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते वो चिन्ह और चमत्कार ढूंढकर ही विश्वास करते हैं। और उन्होंने चिन्ह और चमत्कार दोनों देखे, और उन्होंने क्या कहा? देवता हमारे बीच उतर आए हैं।
सोचिए अगर मुझे और आपको कोई कह देता कि देवता हमारे बीच उतर आए हैं, मैं और आप तो गर्व से फूलकर कुप्पा हो जाते, अरे साहब मैं देवता हो गया, ओहो। लेकिन क्या हुआ? देवता मनुष्य के रूप में हमारे बीच उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा। देवताओं के नाम भी दे दिए उन्होंने। प्राचीन ग्रीक देवताओं के नाम है ज्यूस और हिरमेस। पौलुस को हिरमेस क्यों कहा? क्योंकि वो बातें करने में कुशल था। हिरमेस भी जो उनका देवता था वो बातें करने में कुशल था, इसलिए उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा। आम आदमी होता ना, मेरे और आप जैसा, फूल का कुप्पा हो जाता साहब। हमें इतनी इज्जत, हमें परमेश्वर और देवता के स्वरूप में मान रहे लोग। लेकिन क्या हुआ? देखिए, ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी उस नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार लेकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। ज्यूस के मंदिर में अब भी वो प्रथा बाकी थी जिसमें बलिदान होता था, देवताओं को बलिदान चढ़ाना चाहता था। आज वो लोग तब भी अब भी अंधेरे में ही थे। यीशु मसीह ने फाइनल बलिदान चढ़ाकर उस बलिदान की परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। ये उनके चित्त पर नहीं चढ़ा था। आज भी वो बलिदान द्वारा प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। आज भी आप देखोगे कि कई लोग बलिदान चढ़ाते हैं। मैं गुवाहाटी गया, मेरे पिताजी पोस्टेड थे, और वहां पर कामरूप का मंदिर है। जब आप वहां जाओगे तो आपको बड़ी अजीब स्मेल दिखेगी, बदबू। वहां बलिदान चढ़ते हैं, भैंस से लेकर गाय, बकरी, मुर्गा, पता नहीं किस किस का। अभी भी वो अंधेरे में है। अभी भी उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह द्वारा फाइनल कुर्बानी देकर आपकी और मेरी आशीषों को हमें हमेशा के लिए दे दिया। अभी भी नहीं जानते। वहां भी वही स्थिति आई कि ज्यूस के मंदिर के पुजारी ने बैल और क्या कहा, फूलों के हार के साथ बलिदान चढ़ाना चाहा। फूलों के हार क्यों? क्योंकि वो उनका स्वागत करना चाहता था। देवता हमारे बीच उतर आए हैं। देखिए क्या रिएक्शन हुआ। जिनकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं उनका रिएक्शन देखिएगा। उनका रिएक्शन हुआ, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, उन्होंने शोक किया कि हम जैसे लोगों को देवता की श्रेणी में रख दिया गया है। हम जैसे लोगों को देवता की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ये बलिदान व्यर्थ था। उन्होंने जो किया था पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर किया था, विश्वास में उस व्यक्ति को देखकर किया था। ये उनकी आशीष नहीं थी, ये पवित्र आत्मा की आशीष थी। इसीलिए जब उन्होंने सुना तो कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए। भीड़ की तरफ दौड़कर उन्होंने क्या कहा, और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। यह है मसीह का स्वभाव। आज लोग अगर अपनी प्रार्थना से कोई चीज होते हुए देख लें तो वो उसकी महिमा पवित्र आत्मा को नहीं देते। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, उसकी महिमा पवित्र आत्मा को कभी नहीं देते। वो देते साहब मैंने प्रार्थना की और ये हुआ। हमारा काम प्रार्थना करना ही है। मुझसे जितने लोग मिलते हैं और जितने लोग कहते हैं समस्या है, मैं हमेशा हर एक से कहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपकी आशीष आपको आपके विश्वास से मिलेगी। मैं प्रार्थना करूंगा
और यही काम परमेश्वर ने मुझे दिया भी है। यही काम चेलों का भी था। उन्होंने विश्वास देखा और आशीष दी। यही काम परमेश्वर ने आपको और मुझे भी दिया है कि आप और मैं किसी के विश्वास को परमेश्वर के पास लाकर उसे उसकी आशीष दिलवाएं। इतना ही काम है हमारा। उसका क्रेडिट लेने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा, आपकी आशीष चली जाएगी। प्रेरितों ने भी जाकर कपड़े फाड़कर कहा, तुम क्या करते हो? मुझे कई लोग कहते हैं, ब्रदर आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। आई सेड नो। कहते सर फिर? मैंने कहा सिर्फ देखिए, मेरी जिम्मेदारी पर रखा है परमेश्वर ने। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बोलता है, माध्यम मैं हूं, बस मैं सिर्फ माध्यम हूं। अगर आप सोचें कि मैं अपनी दिमाग से प्रचार कर रहा हूं तो मैं सक्षम ही नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है। अगर आप मुझे इतिहास के बारे में ऐसा कहें तो मैं एक बार को मान सकता हूं, लेकिन ये परमेश्वर की आशीष है। ये परमेश्वर ने मुझे दी है, इसलिए मैं इसको बांट पा रहा हूं। बस इसके आगे की कोई चीज नहीं है मेरी। बहुत से लोग कहते हैं साहब आपने बहुत अच्छा प्रचार किया। मैंने नहीं किया। परमेश्वर की आत्मा आपसे बोली और बातचीत की। आप परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़कर आए थे, अपनी आशीषें लेकर गए आप। मेरी जिम्मेदारी परमेश्वर ने यहां खत्म कर दी। मुझे बीज दिया था, मैंने आपके जीवन में बो दिया। अब उस बीज का आप क्या करते हो ये परमेश्वर जानेगा और आप जानोगे। इसीलिए चेलों ने कहा, हे लोगों तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हम भी तुमसे अलग नहीं है। हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हमें देवताओं की श्रेणी में मत रखो। बहुत मुश्किल है ये कह पाना, लेकिन चेलों ने, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, बेझिझक कहा जाकर लोगों के बीच में, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। हम यहां आए केवल परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, जिससे कि तुम अपने मन को फिराकर परमेश्वर की आशीषों को लो। इसी काम के लिए मैं और आप नियुक्त किए गए हैं आज इस आधुनिक समय में, कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करें और उसे सुनकर लोग अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर फिरें। यह है मेरा और आपका काम। हमारा काम लोगों को छलना नहीं है। हमारा काम लोगों की जेबों पर डाका डालना नहीं है। हमारा काम लोगों से यह कहकर उनकी आशीषों को लूटना नहीं है कि मैं प्रार्थना करूंगा, कृपया मुझे इतने पैसे दे दीजिए। उसके लिए नहीं बुलाए गए हैं हम। अगर आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं तो आप परमेश्वर से ही मांगोगे, इंसान पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि बाइबल साफ तौर पर कहती है, धिक्कार है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है। धिक्कार है। बाइबल बहुत स्पष्ट है हर चीज में। पढ़िए और आपको आशीषें दिखेंगी। और लिखा है, और हम सुसमाचार सुनाते हैं, तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। वहां भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी यूज करी। जब भीड़ उनके सामने खड़ी थी, उनका सम्मान करना चाहती थी, उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें। व्यर्थ बातों की ओर समय बर्बाद मत करो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि व्यर्थ बातों में समय बर्बाद मत करो। परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और समुद्र और उसमें जो कुछ है बनाया, यानी समस्त संसार की सृष्टि परमेश्वर ने की। ये प्रकाशन देना है आज लोगों को। अगर आप और मैं बोल नहीं सकते, कामों से दीजिए। अगर आप बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोगों के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करें, उसमें परमेश्वर का वचन मिलाकर उन्हें पिला दें।
हर एक को उसकी आशीष दें, हर एक को उसकी आशीष दिखाएं भी। हर एक से कहे प्रभु तुझे बहुत कुछ देना चाहता है, हर एक से, चाहे वो आपके घर का नौकर हो, चाहे आपके घर में काम करने वाली हो, चाहे आपको ले जाने वाला कोई रिक्शे वाला हो। हर जगह परमेश्वर की महिमा का प्रचार आपके और मेरे जीवन से, आपके और मेरे मन से हो जाना चाहिए। उसके लिए कभी भी समय मत ढूंढिएगा कि आप लोगों को बिठाएंगे, लोग आपकी सुनेंगे, आप बातचीत करोगे, लोग मानेंगे। जिस हाल में भी है, चलते फिरते लोगों को परमेश्वर का प्रचार कर दीजिए, चलते फिरते। अगर नहीं कर पा रहे, अपने कामों से दिखा दीजिए कि आप दुनिया से अलग लोग हैं। वो अपने आप सीख जाएगा, वो अपने आप जान जाएगा कि आप परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि आप संसार से अलग कर दिए गए लोग हो। आपकी आशीषें अलग हैं, आम दुनिया जैसी नहीं है। आपकी आशीषें अलग हैं, और वो आशीषें जो भी व्यक्ति देखेगा वो जान लेगा कि आप परमेश्वर की ओर से बुलाए गए, लाए गए लोग हो। लिखा है, और समुद्र और जो कुछ है उसमें बनाया, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। लोगों को उसने कहा चलो अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है, स्वतंत्रता है। इसीलिए तो आपको और मुझे स्वतंत्रता है कि मैं और आप परमेश्वर को चुने या शैतान को। बहुत से लोग आज भी परमेश्वर के धोखे में शैतान को चुन लेते हैं, उनकी आशीषें चली जाती हैं, और जब वो विनाश के कगार पर जाकर खड़े होते हैं तब उन्हें याद आता है परमेश्वर भी मेरे जीवन में था कभी। अंबाला की उस बहन ने मुझे यही कहा, बेटा जी आपने हमें नष्ट होने से बचाया। मैंने फिर काटी उनकी बात। मैंने कहा देखिए मैं नहीं था, परमेश्वर का वचन आपके कानों में कहां से पड़ा, परमेश्वर ने आपको कहां से चुना, परमेश्वर ने कहां से आपको वो चीज सुनाई जिससे आप परमेश्वर के पास आए। आवाज मेरी हो सकती है, लोगों से पूछकर आपने ये जान लिया कि मैं हूं। आवाज मेरी हो सकती है, लेकिन आशीष परमेश्वर की थी। इसीलिए आपको परमेश्वर ने विनाश के उस कगार पर खड़े होकर भी पुकारा कि मैं हूं, मेरी ओर देख, अपनी आशीषों के लिए। और देखा उन्होंने, बेटे की चंगाई, बेटे का ऑपरेशन, सब हुआ। महीनों से जो बहू घर छोड़कर चली गई थी वो लौट आई। परमेश्वर ने चुना उन्हें, उनकी आशीषों के लिए बुलाया उन्हें, और उन्हें इस बात का रियलाइजेशन कराया कि तूने गलत किया, तू असमान जुए में जुती और तूने अपने विश्वास को खोया। इसीलिए आज आवाज मेरी हो सकती है, लेकिन वचन प्योरली परमेश्वर का आपके पास पहुंचेगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। लिखा है उसने बीते समयों में जातियों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया, लोगों को छोड़ दिया स्वतंत्र के वो क्या करें, लेकिन उसने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने बेगवाह नहीं छोड़ा है, आज भी बेगवाह नहीं छोड़ा। आपकी और मेरी गवाहियां चलकर आती हैं ये बताने के लिए कि परमेश्वर अब भी जीवित है। परमेश्वर हां और आमीन के साथ हमारी आशीषें हमें देता है। अब भी जीवित है परमेश्वर। परमेश्वर ने बेगवाह नहीं छोड़ा है। हर युग में, हर समय में लोग परमेश्वर के, जीवते परमेश्वर की गवाहियों को देते आए हैं, आज भी दे रहे हैं। मेरे इस लाइव पेज पर भी परमेश्वर के लोग गवाही देते हैं। यह है आशीष। चलते हैं लोग, लेकिन जो परमेश्वर से जुड़कर चलता है उसके जीवन से गवाही अपने आप निकलती है।
किसी को बताना या कहना नहीं पड़ता कि साहब गवाही दो। गवाही अपने आप आती है। लोग अपने आप जानते हैं कि यह परमेश्वर का है। लोग अपने आप जानते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के हैं। किंतु वो भलाई करता रहा। आज लोग आपके और मेरे विरुद्ध बुरे मंसूबे बांधेंगे, लोग आपको और मुझे नष्ट करने का उपाय ढूंढेंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर हैं, कोई विपत्ति आपके पास नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, शैतान डराएगा बहुत, लेकिन कोई विपत्ति पास नहीं आएगी। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप परमेश्वर के नहीं, सेनाओं के यहोवा के प्रोटेक्शन में हैं। आप सेनाओं का यहोवा, खाली परमेश्वर नहीं है, सेनाओं का यहोवा। पढ़िए बाइबल को, लिखा है यीशु मसीह ने कहा, चाहूं तो मैं 12 तमन फरिश्तों की फौज बुलाकर यहां सब कुछ तहस नहस कर सकता हूं, लेकिन मेरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन और का भोजन और आनंद से भरता रहा। आज परमेश्वर की आशीषें हम सब पर हैं। आज हमारी आशीषें परमेश्वर से हैं, सब पर है परमेश्वर की आशीषें। भलाई करना नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, आकाश से वर्षा भी की और फलवंत ऋतु में फल देकर आपके और मेरे मन का भोजन भी दिया। जब भी आप कभी खाएं, रिमेंबर दैट कि बहुत से ऐसे लोग हिंदुस्तान में भी हैं जो एक टाइम के खाने के बाद दूसरे टाइम के खाने के बारे में सोच सकते हैं, उन्हें नहीं मिलता। तीसरे वक्त की तो छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों की जमात बहुत बड़ी है हिंदुस्तान में जिन्हें 3 वक्त का पूरा खाना नहीं मिलता। आप और मैं अगर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लिए हैं, 3 वक्त का खाना हम खा रहे हैं, रहने के लिए हमारे पास घर है और खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े हैं, तो बाइबल कहती है विश्वासियों को इस बात से संतोष करना चाहिए। संतोष करिए आज कि परमेश्वर ने ये सब चीजें आपको और मुझे दी हैं। संतोष करिए आज। कितने लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमारी फितरत खराब है। जानते हैं हमारी फितरत क्यों खराब है? हम नीचा नहीं देखते, हम ऊपर देखते हैं कि अरे साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो ये है वो है। हम व्यर्थ की बातों पर अपना मन लगाते हैं, परमेश्वर की आशीषों से चूक जाते हैं हम। ध्यान रखिएगा, इस आशीष के साथ बढ़ना है आपको, घटना नहीं है। बाइबल कहती है अवश्य है कि क्या हो, वो बढ़े और मैं घटूं। पौलुस लिखता है अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आज परमेश्वर को अपने जीवन में बढ़ने दीजिए। आज नए जन्म का अनुभव पाने के लिए तैयार कीजिए, आपको आत्मिक आशीषें और नए मनुष्यत्व को पहनने की तैयारी कीजिए। आज कहिए परमेश्वर से, प्रभु तेरा दास सुनता है क्या आज्ञा। कहिए परमेश्वर से, तेरा दास सुनता है क्या आज्ञा प्रभु। कहिए परमेश्वर से, आज समय है कि मैं और आप परमेश्वर से जाकर कहें प्रभु तेरा दास सुनता है। कहिए आज परमेश्वर से। लिखा है वो तुम्हारे मन का भोजन और आनंद से भरता रहा, और ये कहकर उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करे। ये कहकर उन्होंने बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि फाइनल कुर्बानी तो चढ़ चुकी, अब बलिदान का चढ़ना व्यर्थ है। आज बहुत से लोग आपके और मेरे आसपास भी हैं जो व्यर्थ की बातों पर मन लगाए हैं। ऐसा खाना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, क्रिसमस पर मैं अलग लगना चाहिए, आज फलाना होना चाहिए, आज ढिकाना होना चाहिए। मन की आशीषों के बारे में या मन के बारे में मेरा और आपका कोई विचार नहीं है आज इस महान उत्सव में।
मन के बारे में हम में से कोई चिंतित नहीं है। केक कैसे बनेगा, खाना क्या बनेगा, नमकीन मीट मिल सकता तो मिल जाए, ये होना है हो जाए। हमें कोई चिंता नहीं है अपने मन की। हमें सिर्फ चिंता है कि एक दिन जिसे हम क्रिसमस कहते हैं शानदार होना चाहिए। मैं आपको पिछले उसमें बता चुका हूं कितना शानदार त्योहार लोग मनाते हैं परमेश्वर के नाम को रखकर, उसके आवरण को रखकर। क्रिसमस पार्टी में हर बुरा काम बड़ी लालसा से होता है। इंजॉयमेंट के नाम पर शैतान आपको और मुझे इतना छल देता है, मेरे बच्चों को इतना छल देता है कि कई बार नौबत आती है पुलिस थाने में एंट्री हो जाती है, पकड़े जाते हैं लोग। इन दिनों छापे बहुत पड़ते हैं। क्या कर रहे थे? क्रिसमस पार्टी, प्रभु के नाम को शोकित। क्या है क्रिसमस? प्रभु के जन्म की खुशी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज लोगों को इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज ही है आज। क्रिसमस का मतलब क्रिसमस ट्री ही है आज। प्रभु के जन्म के बारे में बहुत कम लोग जान रहे हैं अब। युवा पीढ़ी तो बिल्कुल ही नहीं जानती। युवा पीढ़ी लिखती है, हमारे पादरी साहब कहते हैं, युवा पीढ़ी लिखती है उनके हमारे चर्च में आकर, हे सेंटा क्लॉज मेरी शादी उससे करा दे, हे सेंटा क्लॉज उसकी शादी तोड़वाकर मेरे से वापस जोड़ दे। ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं आज लोग। उन्हें परमेश्वर का कोई इल्म नहीं है। सेंटा क्लॉज उनके लिए बहुत कुछ है। और जानते हैं सेंटा क्लॉज क्या है? पूरे विश्व के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सेंटा क्लॉज। उस पुतले को बनाकर बेचने से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का व्यापार होता है पूरे विश्व में। सेंटा क्लॉज। मैं यूएस क्रिसमस परेड का लेटेस्ट वर्जन देख रहा था जो दिसंबर में निकली अभी। उसमें कहीं यीशु मसीह का जिक्र नहीं दिखा मुझे। लोग सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर नाचते उछलते नजर आए। ये रह गया आज प्रकाशन, ये रह गई आज क्रिसमस पार्टीज। परमेश्वर की पवित्रता, यीशु मसीह का जन्म रहा ही नहीं रहा है आज। और इस दौर में ये बात आपको और मुझे सीखनी है। नहीं रहा है आज। आज इस आशीष के साथ बढ़िए, परमेश्वर की इस आशीष के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। व्यर्थ बातों की ओर अपना मन मत लगाइए। आपकी आशीष सीधे चलकर परमेश्वर के पास से है, इधर उधर मत ताकिए। शैतान आपको बहुत कोशिश करेगा कि आप इधर उधर देखो, मत ताकिए। क्योंकि अगर आप ताकेंगे तो आप अपने घराने की आशीष को खोएंगे। ध्यान रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह सच वचन है। आप अपने घराने की आशीष को खोएंगे। बिल्कुल सही बात है। सेंटा क्लॉज शैतान के दिमाग की उपज है। कल पढ़ा तो था हमने, संसार की दृष्टि से जो अच्छी चीजें हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान उन्हें बड़ा अच्छा समझता है सेंटा क्लॉज को। क्यों? बच्चों को गिफ्ट देता है। संसार के लिए बहुत अच्छी चीज है वो। आम लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। कई गैर मसीह घरों में आपको सेंटा क्लॉज भी मिलेगा, उसके कपड़े भी मिलेंगे, लोग भी सेंटा क्लॉज की एक्टिंग करते हुए मिलेंगे। संसार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल कहती है, भाई मैं नहीं कह रहा आपसे। अब आप सोचो कि आप अपनी आशीषें परमेश्वर से लोगे या शैतान की गोद में बैठकर लोगे। आप अपने घर के डेकोरेशन को सजाकर परमेश्वर की आशीष लोगे या मन को सजाकर लोगे। चॉइस आपकी, चॉइस आपकी। ध्यान रखिएगा, यह आपकी चॉइस जो आपको परमेश्वर ने दिया है। प्रतीकों के साथ अपने विश्वास को मत जोड़िए। आपका विश्वास परमेश्वर के साथ जुड़ा है। ऐसी किसी चीज के साथ अपना विश्वास मत जोड़िए जो आपके विश्वास को छले। ध्यान रखिएगा।
विश्वास के साथ आपकी आशीषों को आपको लेना है। विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आनी चाहिए। विश्वास के साथ परमेश्वर का जीवन आपके जीवन से जुड़ना चाहिए। बाइबल को अधिकाधिक पढ़िए इन दिनों में। बाइबल के साथ जुड़कर अपनी आशीषों को अधिकाधिक लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा करें। परमेश्वर चाहता है कि अनुग्रह के इस समय का सदुपयोग मैं और आप करें। परमेश्वर चाहता है कि हम इस क्रिसमस पर अपनी वास्तविक आशीषें लोगों को दिखाएं, दिखावटी नहीं। दिखावटी आशीषों से आपका और मेरा भला नहीं होगा। आज परमेश्वर की आध्यात्मिक आशीषों को अपने जीवन में देखो, उसके अनुसार अपने जीवन में चलो। आपकी आशीषें आपसे दूर नहीं है। आपकी आशीषें आपके द्वार पर खड़ी आपका इंतजार करती हैं। जाइए, परमेश्वर के वचन में जुड़कर, पढ़कर, पवित्र आत्मा के दान को लेकर परमेश्वर से जुड़ जाइए और अपनी आशीषों को पाकर, उनको उस पर चलकर, लोगों को अपनी आशीषों को दिखाकर उन्हें इसकी आशीष दीजिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमारी आशीषें हमें दें, हमारे विश्वास को हमारे जीवन में बढ़ाएं, जिससे कि इस आमद के समय में अपने विश्वास के अनुसार मैं और आप अपनी आशीषों को ले सकें और परमेश्वर की उस आशीषों के साथ अपने जीवन में बढ़ सकें। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को आशीष दें, उनमें से एक भी अपना प्रतिफल किसी भी रीति से न खोए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम विश्वास रखते हैं कि आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। मैं विश्वास रखता हूं कि इस सुंदर रात्रि में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और चिंता मत कीजिए मधु जी, मैं आप ही के लिए लगातार फेसबुक पर परमेश्वर के वचनों को जहां से मुझे मिलते हैं मैं पोस्ट कर देता हूं कि आपको वचनों की कमी कभी महसूस ना हो। आप फेसबुक पर जब भी जाएंगी मेरे, आपको एक नया परमेश्वर का एक ताजा वचन मिलेगा जो आपकी आशीषों को बढ़ाएगा, जो आपकी आशीषों को लेकर आपको और अधिक मजबूत करेगा। क्या हुआ कि आपके पास बाइबल नहीं है? आपके पास परमेश्वर का ये उपकरण है जिसे आप परमेश्वर को पा सकती हैं, परमेश्वर के वचन को देख सकती हैं। मैं अभी भी रात को लगभग 11 बजे तक भी परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की आयतों को जहां से मुझे मिलती हैं मैं उसे पोस्ट कर देता हूं, जिससे कि आप और मैं अगर बाइबल के आसपास नहीं है या बाइबल हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, विशेषकर मधु जी के लिए जो बाइबल आपके पास नहीं है, तो किसी ना किसी तरह परमेश्वर का वचन आप को मिलता रहे, आपकी आशीषें कम ना हो बल्कि बढ़ती रहे। प्रभु अधिकाई से आप सभी को आशीष दे। कल सुबह 8 बजे यदि हम जीवित रहे तो हम परमेश्वर की आशीषों से फिर जुड़कर फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर फिर से मिलेंगे। प्रभु आपको अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को परमेश्वर संभाले रखे और आप सभी को जय मसीह की।